अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तास। खबर शामिल करें। अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे, डीजल फी लीटर 10 रुपए 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे सस्ता होने के बाद नई कीमत 269 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल फी लीटर कीमत में 10 रुपए 86 पैसे सस्ता किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 32 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर कमी की गई है। भारतीय खुफिया एजेंसी की जानिब से गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की नई साजिश का इंकशाफ हुआ है। ब्लूमबर्ग की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की दूसरी साजिश पकड़ी गई। साजिश में मुलविस 5 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद माह पहले भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का राका मंसूबा अमरीका में बेनकाब हुआ था। कत्ल की साजिश में मुलविस राका एजेंट नखल गुप्ता अमरीका की हिरासत में है। नकल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू को उनके बेटे की शादी में निशाना बनाया जाना था, ताहम उन्होंने आखिरी वक्त पर शादी में शिरकत न करने का फैसला किया। गिरफ्तार अफराद की गाड़ी से असलहा मिलना इस बात को तकवीत देता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का उनका हदफ थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मामले पर कैनेडियन हुकाम की खामोशी पर इजहार मायूसी किया है। उनका कहना है कि हकाइक सामने ना लाकर लगता है कनाडा ने भारतीय एजेंटों को खुली छूट दे रखी है। रहीम यार खान से खबर शामिल करें। रहीम यार खान में थाना भोंग की हदूद में कच्चे के इलाके में बचाव बंद पर डाकुओं का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। DPO रहीम यार खान के मुताबिक पुलिस मुकाबले में गुज़श्ता रोज 4 डाकू हलाक और 4 जख्मी हुए थे। DPO ने कहा पुलिस शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, डाकुओं को मनतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। खबर दे रहे हैं आपको रहीम यार खान से। पुलिस मुकाबले में गुज़श्ता रोज 4 डाकू मारे गए। रहीम यार खान में थाना भोंग की हदूद कच्चे के इलाके में बचाव बंद पर डाकुओं का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। DPO रहीम यार खान के मुताबिक पुलिस मुकाबले में गुज़श्ता रोज 4 डाकू हलाक और 4 जख्मी हुए थे। DPO ने कहा पुलिस शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, डाकू को मनतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐवान ज़ेरे की कायमा कमेटी से मंजूर कर लिया गया। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अली मोहम्मद खान तल्ख जुमलों का तबादला। आजम नज़ीर तारड़ के बोलने पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है, आप रेगुलेट ना करें, आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया है, आप इनकी वकालत नहीं कर सकते। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ बोले अगर मैं राजी होऊंगा तो मैं इनकी वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आपको भी बिलडोज करने का हक नहीं। PTI ने इंतखाबात तरमीमी बिल को तौहीन अदालत और पार्लियामेंट पर हमला करार देकर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जमात के हक में आता तो आपकी अपील में जाएं, आप वो कानून कैसे तब्दील कर सकते हैं? कानून बनाते हैं लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट में आप लेजिस्लेशन करते हैं ना, बतौर एक कानून के अदना तालिब इल्म के और एक सियासी कारकुन के ये एहतजाज आज किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जमात के हक में आता है, ज़ाहिर हमारी जमात के हक में आता है। आप उस पर अपील में जाइए, आप उस पर रिव्यू में जाइए, आप उस फैसले के खिलाफ वो कानून कैसे चेंज कर सकते हैं जिस कानून की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आज से हुकूमत इस चीज़ को रिवाज दे रही है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई केस हार जाए ना, आप अपील में ना जाएं, आप पार्लियामेंट में आएँ और कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करें। ये एक बहुत काला कानून ही बनाने जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तहरीक इंसाफ थी और तहरीक इंसाफ है, इसका मतलब है कि इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ थी। आपने कौम से इतना बड़ा धोखा क्यों किया कि एक जमात मौजूद थी लेकिन उसका बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था, तो PTI का उम्मीदवार किस तरह तहरीक इंसाफ में शामिल होता? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है खालिद महमूद सदीकी ने चंद रोज़ पहले IPPs के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म को तमाम सूरत हाल से आगाह किया है। IPPs के हवाले से जो हिकमत अमली बन रही है हुकूमत उसमें MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी।
میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ سیاسی صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو پریشانی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ سٹیبل ہے اور اللہ تعالیٰ نجات، ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل جس طریقے سے ساری ٹیم کام کر رہی ہے، پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، ہم اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ کام کریں گے. آپ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات، ان سے کوئی کس حوالے سے کیا یہ تو اللہ کو پتہ ہے کس سے مذاکرات کریں گے کس سے نہیں. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل. مذاکرات کا دوسرا دور بھی نتیجہ خیز نہ ہو سکا. جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کی کمشنر راولپنڈی کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، اب کمیٹی نہیں چلے گی، کمیٹی میں سے کمیٹی نکلے گی تو پھر کمیٹی چوک ہی نکلے گا. اب کمیٹی نہیں چلے گی، پیٹرولیم مصنوعات اور زراعت پر ریلیف دیا جائے. اگر حکومت کی غیر سنجیدگی نظر آئے تو ہم مذاکرات سے سائٹ پر ہو جائیں گے. حکومتی کمیٹی نے وقت لیا ہے، یہ دھرنا جاری رکھا جائے گا. لوگ سخت دھوپ میں بھی، بارش میں بھی اور ابس میں بھی بالکل اپنے قومی مقاصد کے لیے، قومی ایجنڈے کے لیے دھرنے میں موجود ہیں. جماعت اسلامی نے اپنے پارٹی ایجنڈے کی بجائے قومی ایجنڈے کو ترجیح دی ہے، لیکن ہم نے ان سے یہی بات کی کہ بھی اب یہ کمیٹی در کمیٹی نہیں، جو کمیٹیاں بن گئی ہیں انہی کا اجلاس ہونا چاہیے. پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، صنعت کا پہیہ جام ہو گیا ہے، پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں. پھر وہ جب چاہیں گے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے جماعت اسلامی کے معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. چاہتے ہیں بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں. ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں گے. طارق فضل چودھری نے کہا 200 یونٹ والے صارفین کے لیے 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. حکومتی وزراء بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. ختم ہونا چاہیے دھرنا اور ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ ختم ہونی چاہیے، اور ان کے بھی وہی جذبات تھے. ہم بھی چاہتے ہو کہ بجلی سستی ہو، یہ سستا ہو، پیٹرول سستے ہو، لوگوں کی تنخواہیں زیادہ ہو، ٹیکسیشن نہیں ہو، کہ ہم اپنے اس دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کوئی بہتری لا سکتے ہیں تو ہم ضرور لائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ مثبت نتائج سامنے آئیں گے. ہمارے ساتھ جتنے ریسورسز اور وسائل ہیں اس میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کر کے رہیں گے. جو بجلی کے بل بڑھے ہیں تو اس میں 200 یونٹ تک کے صارفین کو آلریڈی پرائم منسٹر صاحب 50 ارب روپے کی گرانٹ سے انہیں ریلیف دے چکے ہیں اور ان کے بل نہیں بڑھائے گئے. کابینہ کے وزراء وہ تنخواہ نہیں لے رہے، بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. اسلام آباد کے انتخابی حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی امیدواروں کی دائر اپیلوں پر سماعت. الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی درخواست پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست پر سماعت کی. سماعت کے دوران جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ ہاں جی کیا ہوا ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ بینچ نمبر 1 نے ابھی آرڈر نہیں کیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ اسٹے آرڈر کہاں ہے، دکھائیں ذرا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے وکیل درخواست گزار سے استفسار کیا کہ کیا آپ کے ایک ہی طرح کے کیسز ہیں. وکیل شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ نہیں ہمارے کیسز تھوڑے مختلف ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ بینچ 1 کی جانب سے ٹریبیونل کو محدود کیا گیا ہے. کیس کی سماعت چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی. گجرات میں ایم این اے حاجی امتیاز احمد کے ساتھیوں نے اینٹی کرپشن ٹیم پر حملہ کیا. ملزمان اینٹی کرپشن ٹیم پر فائرنگ کر کے زیر حراست ایم این اے حاجی امتیاز احمد کو زبردستی چھڑوا کر فرار ہو گئے. ایم این اے حاجی امتیاز احمد کرپشن کے الزامات پر اینٹی کرپشن گجراوالا میں ریمانڈ پر تھے. اینٹی کرپشن ٹیم حاجی امتیاز احمد کو برائے تفتیش منڈی بہاؤدین لے کر گئی تھی. منڈی بہاؤدین سے واپسی پر ملزمان نے اینٹی کرپشن ٹیم پر نیو شادیوال روڈ پر حملہ کیا. پولیس نے زیر حراست ملزم کو فائرنگ کر کے زبردستی چھڑوانے کے الزامات پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ کی تیز تر اور بلا تعطل فراہمی کے لیے حکومت بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے. وزیر اعظم سے ایشیا انٹرنیٹ کلیکشن کے 3 رکنی وفد کی ملاقات میں ڈیٹا کے تحفظ، انٹرنیٹ پر مواد کے حوالے سے ضابطہ اخلاق اور الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے حوالے سے حکمت عملی پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کے ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو کے تحت سارے نظام کو ڈیجیٹائزیشن کیا جا رہا ہے. وفد نے وزیر اعظم کو ایشیا انٹرنیٹ کولیشن کے پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں جاری اپنی سروسز سے آگاہ کیا ہے.
वज़ीर आला पंजाब ने दूध में मिलावट के खात्मे की खसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। नलकों की मॉनिटरिंग और इस्तेहकाम के लिए मजीद मौसर निज़ाम बनाने की भी हिदायत कर दी है। दौरान इजलास चिकन दूध की सप्लाई चेन मैकेनिज्म और निर्ख के तायुन से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग और तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। सप्लाई चेन की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सप्लाई चेन को बेहतर बनाकर कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ जुड़वां शहरों समेत मुल्क भर में गला मंडी के ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। इब्तिदाई तौर पर 3 दिन के लिए शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गला मंडियों के ताजरों की शटर डाउन हड़ताल के बायस कश्मीर हजारा डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान केपी के ज़रई अजनास दालें चावल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। सदर गुलाम पिंडी एसोसिएशन ने कहा अवाम पहले ही से महंगाई दालों महंगे चावल खरीदने पर मजबूर हैं। बात करते हैं मौसम के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला आज भी जारी है। शहर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ तो समंदरी हवाएं बंद होने और हवा में नमी के ज़ायद तनासुब की वजह से कुछ इलाकों में हब्स और गर्मी का भी राज रहा। महकमा मौसमियात ने 5 अगस्त से मानसून के और स्पेल की पेशगोई कर दी। मजीद कराची से आबदा खान की रिपोर्ट में देखते हैं। मानसून के तीसरे स्पेल की कराची में एंट्री। कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं बादल जमकर बरसे। सुबह सवेरे भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 5 अगस्त से बारिश का एक और स्पेल कराची पर असर अंदाज होगा। वक्त से इम्कान है कभी लाइट रेन और किसी जगह पर मॉडरेट शावर्स थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरह से इंटरमिटेंट लाइट टू मॉडरेट शावर्स दिन में रहेंगे। कराची के कुछ इलाकों में आज सुबह से ही हब्स और गर्मी का राज रहा। शहरी अच्छी बारिश और गर्मी खत्म होने की दुआएं करते रहे। बारिश होते हुए भी गर्मी कम अभी तक नहीं हुई है। अभी तक हब्स का वही माहौल है, उतना ही हब्स तक कोई गर्मी में कमी नहीं आई है। कराची में कहीं तेज़ बारिश हो रही है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कहीं बिल्कुल धूप निकली हुई है। तो अल्लाह पाक ऐसा करे कि पूरी कराची में एक दफ़ा बारिश हो जाए ताकि मौसम सही हो जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां आज होने वाली बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हुआ तो वहीं कराची के कुछ इलाके समुद्री हवाएं बंद होने के सबब हब्स और गर्मी के ज़ेरे असर रहे। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फलक इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।